हेलो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 10 विज्ञान विषय जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, उसके अंतर्गत हम दो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। एक अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया और दूसरा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो एक तो होने वाला अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कंप्लीट होने वाला है, दूसरा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है, कौन सी प्रकृति होती है, किसके जैसी होती है, वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो देखो, आपका इसको समझ अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया समझने के लिए आपकी बुक में एक क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप 2.7। इस क्रियाकलाप 2.7 को देखना आप। इसके अंदर क्या कर रखा है, इसमें सबसे पहले लगा है, सबसे पहले आप एक बीकर लो भाई, एक बीकर लो। ये है एक बीकर आपका, ठीक है। इस बीकर के अंदर क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर कॉपर ऑक्साइड अल्प मात्रा में लीजिए। ये लो कॉपर ऑक्साइड, कलर साफ नहीं दिख रहा, दूसरा कलर। कॉपर ऑक्साइड अल्प मात्रा में ले लो। क्या है, कॉपर ऑक्साइड, या ऐसे ऐसे लिख दो। कॉपर ऑक्साइड लिया, अल्प मात्रा में कॉपर ऑक्साइड लिया, और इसे अल्प मात्रा में लेके इसे हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। फिर भी चलो लिख देते बाद में। तो फिर इसमें क्या करते, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मतलब डाइल्यूट, पेन चेंज करते हैं, डाइल्यूट HCl मिलाइए, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए धीरे धीरे हिलाते हुए। कॉपर ऑक्साइड है, इस बोतल को, जो बीकर है, बीकर को ऐसे ऐसे हिलाते हुए, आप बीकर को हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे जो है डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या उसका फॉर्मूला है HCl, है ना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखेंगे डाइल्यूट HCl, ये फॉर्मूला के रूप में लिख लेंगे हम। ये धीरे धीरे मिलाते हैं, तो धीरे धीरे मिलाने पर हम विलयन का रंग देखेंगे, क्या कोई रंग में परिवर्तन हुआ। यस, जब हम धीरे धीरे डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो इसके रंग में परिवर्तन होता है। आप चाहो तो यहाँ पे लिखते भी जाना, लिखो यहाँ पर, साथ कॉपी पेन लेके साथ बैठे ताकि लिखते भी जाएं। विलयन का रंग, विलयन का रंग कैसा हो जाएगा जब डाइल्यूट HCl मिलाएगा, तो लिखो अगर आपको पता है तो। विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, अगर आपको पता है तो लिखो, नीलहरित हो जाएगा। क्यों होगा, नीलहरित हो जाएगा, नीलहरित हो जाएगा, क्यों होगा बताओ। विलयन का रंग नीलहरित हो जाएगा, क्यों होगा वो समझना कि हमने इसमें क्या किया, कॉपर ऑक्साइड है, इसमें डाइल्यूट HCl मिलाया, क्या मिलाया हमने, डाइल्यूट HCl मिलाया, तो ये दोनों रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास CuCl2, गलती CuCl2 कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, प्लस कॉपर क्लोराइड के साथ साथ बन जाएगा H2O, H2O, यहाँ पे दो लगा देते हैं, ये लोग समीकरण संतुलित हो गया, कॉपर क्लोराइड। और ये कॉपर क्लोराइड होने के कारण, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण इसका रंग कैसा हो जाएगा, नील हरित, नील हरित रंग हो जाएगा बेटा। कैसा हो जाएगा, नील हरित। तो लिखो इधर वापस, विलेन का रंग नील हरित हो जाएगा, विलेन का रंग नील हरित हो जाएगा, एवं आप लिखते जाओ, एवं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है, घुल जाता है, नील हरित, अब हाँ अब लिखो इधर, नील हरित रंग, रंग कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकंड ऑक्सीकरण स्टेज में है, कॉपर क्लोराइड,
बनने के कारण होता है, कारण होता है। बात समझ में आ रही है आपको कि कारण होता है। बेटा मैं टू द पॉइंट ही लिखाऊंगा आपको, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। मेरे लिखा हुए से आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे क्या देखा, कॉपर ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड। क्या है बेटा ये धातु, कॉपर ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड। कॉपर क्या है धातु, धातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल, HCl क्या है बेटा अम्ल, तो अम्ल से करवाने पर लवण बनता है और जल बनता है। क्या बनता है बेटा, लवण और जल बनता है। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अम्ल धातु ऑक्साइड नहीं, हमने देखा था सारक प्लस अम्ल की अभिक्रिया होने पर, हमने क्या देखा था कि भाई सारक, हमने पिछली क्लास में देखा था ना बेटा, सारक प्लस अम्ल की अभिक्रिया होने पर लवण मिलता है प्लस जल मिलता है। तो आप यहाँ पर देखो, इस सारक की तरह कुछ धातु ऑक्साइड नहीं दे रहा क्या, सारक की तरह धातु ऑक्साइड नहीं दे रहा क्या, ये सारक की तरह धातु ऑक्साइड नहीं दे रहा क्या। तब नोट लगाओ यहाँ पर, चलो यही लिख देते हैं, नोट लगाओ, नोट, नोट लगाओ। सारक एवं अम्ल, सारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान, सारक एवं अम्ल के यानी की अम्ल की अभिक्रिया के समान लिखना, आप ही पेन के साथ लेके कॉपी में, के समान ही धात्विक ऑक्साइड तो उसके अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया, आप एग्जाम में एज इट इज लिख सकते हो, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, करके लवण, लवण व जल प्रदान करते हैं या बनाते हैं, या प्रदान करते हैं बनाते हैं। बात समझ में आ रही है। हाँ, अतः समानी बना रहे, अतः धात्विक ऑक्साइड, अतः धात्विक ऑक्साइड किसके समान है बेटा, बताओ आप कैसे हैं, धात्विक ऑक्साइड कैसे हैं आप बताओ। धात्विक ऑक्साइड को सारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को सारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। बात समझ में आ रही क्या। देखो सारक प्लस अम्ल जब अभिक्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर हमने देखा था कि सारक प्लस अम्ल अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एज इट इज वैसे वैसे धातु ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड किसके समान काम कर रहे हैं, सार के समान काम कर रहे हैं, तो इसलिए इस धातु ऑक्साइड को सारकीय ऑक्साइड कह सकते हैं, क्योंकि सारक के समान ही तो काम कर रहे हैं। जब सारक के समान ही काम कर रहे हैं तो सारकीय ऑक्साइड कह सकते हैं ना, तो सारकीय ऑक्साइड है। क्या है, धातु ऑक्साइड को सारकीय ऑक्साइड क्या कहते हैं, और धातु ऑक्साइड जो सार के समान या सारक के समान काम करते, क्रिया करते हुए अम्ल से लवण व जल बनाते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, लवण व जल बनाते हैं। अब हम देखेंगे सारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है। सारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसे होती है, तो हमने जो क्रियाकलाप 2.5 देखा था, 2.5 के अंदर देखो हमें सिर्फ इतना सा देखना, ज्यादा कुछ नहीं देखना। ये वाली जो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हो रहा है ना, ये वाला देखना हमें, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हो रहा है, जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो होता है वो वाला देखना है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या हो रहा है, देखो निकास नली के अंदर कौन सी गैस है, CO2 गैस है, और यहाँ पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अंदर ये लिक्विड को क्या है बेटा,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर दो, यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चूने का पानी, क्या बेटा, चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बस खाली इतना सा देखना हमें, और ज्यादा कुछ नहीं। बाकी वाले से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ बाकी वाले डायग्राम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट ट्यूब को देखना है और कुछ नहीं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है, और उसके अंदर कौन सी गैस आ रही है, CO2 गैस आ रही है। ठीक है, सिर्फ इतना सा देखना। अब समझो इस चीज को। देखो आपकी एनसीईआरटी की लाइन भी देख लो। एनसीईआरटी की लाइन क्या लिखा हुआ है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी के बीच में अभिक्रिया देखी, बिल्कुल देखी हमने 2.5 देखी थी हमने। CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बनी CaCO3 बना था और वाटर बना था उसके साथ, बिल्कुल हमने देखा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, बिल्कुल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH आयन, जो OH आयन देता हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें OH आयन है वो क्षार है, जिसमें H+ आयन है वो अम्ल है। इसमें OH आयन है एक क्षारक है, बिल्कुल क्षारक है, ये हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल की तरह के काम कर रही है, यहाँ पर अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ये कौन सी अभिक्रिया थी हमारे पास, देखो CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अभिक्रिया हम देख चुके हैं, है ना। तो बनेगा क्या, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, उसके साथ जल बनेगा, उसके साथ क्या बनेगा, H2O जल बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको, क्या यहाँ बन जाएगा H2O 3 1 4 2 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है, और कैल्शियम 1 और, हाँ ठीक है CO, ठीक है। तो समझो आप इस चीज में समझना, हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके लवण बना रही है, कैल्शियम कार्बोनेट का लवण प्लस जल बना रही है। क्या बना रही है, लवण प्लस जल बना रही है इसके अंदर, ठीक है, लवण प्लस जल बना रही है, ठीक है। यहाँ पर देखना आप, हमने हमने क्या, ये सब विक्रिया को यहाँ लाता हूँ मैं, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ए है ना बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके CaCO3, पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर देख ले, है ना, प्लस H2O, सबका नीचे नाम भी लिखा था, ये लवण है, लवण प्लस जल बना रही है, ठीक है। और हमने क्या देखा था, ये अभिक्रिया जो हमने देखी थी, अम्ल प्लस क्षारक, अम्ल प्लस क्षारक जब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल बनाते हैं। और यहाँ पर देखो आप, जो है ना, ये जो क्षारक है, ये CO2 इसके साथ ही अम्ल की तरह ही क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है, अम्ल की तरह क्रिया कर रहा है, अम्ल की तरह सॉरी, अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्ल यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जो है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CO2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है और लवण और जल का निर्माण कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि ये क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाले अभिक्रिया के समान है, अतः क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अधात्विक ऑक्साइड गैस है ना, धातु नहीं है। अधात्विक ऑक्साइड CO2 क्या गैस है, इसकी प्रकृति क्या है, अम्लीय है। वापस समझना, देखो अधात्विक ऑक्साइड क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षारक कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कहाँ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अधात्विक मतलब ऐसा, धात्विक मतलब जिसमें धातु होना चाहिए, जैसे अभी हमने कॉपर ऑक्साइड लिया था। अधात्विक मतलब जिसमें धातु नहीं होना चाहिए, यानी कि गैस होना चाहिए। जैसे हम ले रहे हैं CO2, CO2 क्या गैस है, धातु नहीं है, तो ये अधात्विक, और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा हुआ तो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड हुआ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो अधात्विक ऑक्साइड हुआ कि उसमें धातु नहीं है। तो अधात्विक ऑक्साइड की क्षारक, क्षारक कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करने पर लवण CaCO3 लवण प्लस जल बनता है, और अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करने पर भी लवण और जल बनता है। तो क्षारक तो हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अधात्विक ऑक्साइड कौन सा है, अधात्विक ऑक्साइड कौन है, CO2। तो अधात्विक ऑक्साइड जो किसके समान क्रिया कर रही है, अधात्विक ऑक्साइड अम्ल के समान क्रिया कर रही है। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, अम्ल की प्रकृति अम्लीय होगी। आप चाहो तो यहां लिख दो नोट, लिखो क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया, क्षारक एवं अम्ल की
अभिक्रिया के अभिक्रिया क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही कौन सा अधात्विक ऑक्साइड की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? अधात्विक ऑक्साइड की। ठीक है, के समान ही अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ, अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ, यानी क्षारक कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करती है, क्षारक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अतः अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहेंगे बताओ? अम्लीय ऑक्साइड। ही कहते हैं। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है बेटा? अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। बात समझ में आई क्या बेटा? अगर आपको उदासीनीकरण वाली अभिक्रिया समझ में आ गई, तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया और अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्षारक जो है ना कौन था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। और अधात्विक ऑक्साइड कौन था? CO2 था। कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर हमने अधात्विक ऑक्साइड माना। ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब के अंदर तो क्षार भरा हुआ था यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर जो गैस प्रवाहित हुई थी अधात्विक ऑक्साइड वो थी CO2। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो आप लिखो यस हमें सब समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो जहां समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में लिख डालो, मैं समझाऊंगा दोबारा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। हाँ, अगर आपको आपकी गलती का समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार देख लो। ठीक है, और अगर पसंद आया तो लाइक कर लो, पसंद आए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, है ना। और बाकी तो हम पढ़ ही रहे हैं, कोई समस्या है तो पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है।